हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। तो अभी फिलहाल एज ऑफ मार्च 2026 इंडिया में 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। तो इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होते क्या हैं। तो इस वीडियो में पहले हम थ्योरी पोर्शन में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर हेरिटेज साइट्स। इसके बाद हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, टॉप 60 एमसीक्यूज आपके लिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, वो सभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रखा है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। तो कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो पहले डिस्कस करते हैं सिंपल तरीके से कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होते क्या हैं। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है ना, ये रिकग्नाइज किए जाते हैं बाय यूनेस्को। सिंपल तरीके से समझे तो फ्रेंड्स, ये एक ग्लोबल बकेट लिस्ट होता है जिसे यूनेस्को डिक्लेयर करती है। यूनेस्को के द्वारा इसे अनाउंस किया जाता है ताकि इसे आइडेंटिफाई, प्रोटेक्ट और प्रिजर्व किया जाए। राइट, अब चलिए डिस्कस करते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता क्या है, और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। यहाँ पे आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है जिसे यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। ऑल राइट, तो देखिए यहाँ पर, what are world heritage sites? Such sites which are recognized by UNESCO from the point of view of preservation of cultural and natural places of the world are known as world heritage sites. तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो होते हैं, ये ऐसे साइट्स होते हैं जिसे यूनेस्को रिकॉग्नाइज करता है ताकि इसे प्रिजर्व किया जाए कल्चरली एंड नेचुरली। अभी फिलहाल टोटल नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हमारे इंडिया में है 44, और इन्हें डिफरेंट कैटेगरीज में जो है डिवाइड किया गया हुआ है। इसमें से 36 कल्चरल साइट्स हैं, 7 नेचुरल साइट्स हैं और 1 मिक्स साइट्स हैं। ओके, तो अब डिटेल में बात करते हैं कि 36 कल्चरल साइट्स कौन से हैं, नेचुरल साइट्स कौन से हैं और मिक्स साइट कौन सा है। तो यहाँ पे पहले आप देख रहे हैं 7 नेचुरल साइट्स। इसमें आता है काजीरंगा नेशनल पार्क दैट इज लोकेटेड इन असम, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम, वेस्टर्न घाट्स, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क उत्तराखंड, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया हिमाचल प्रदेश एंड क्योलादेव नेशनल पार्क राजस्थान। तो ये हो गए टोटल 7 नेचुरल साइट्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मिक्स्ड साइट जो है ना, ये है कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कि सिक्किम में है। तो एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। तो इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और जो रिसेंटली एडेड यहाँ पे साइट है, ये है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र में है। ये बन गया है 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट देखेंगे वर्ल्ड हेरिटेज ट्रीटी क्या है। The World Heritage Treaty, officially called as the Convention Concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage, was adopted by UNESCO in 1972 and came into force in 1975. तो वर्ल्ड हेरिटेज ट्रीटी जो है ना, इसे कन्वेंशन ऑफ कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज के नाम से जाना जाता है। इसे अडॉप्ट किया गया है 1972 में बाय यूनेस्को, और ये लागू किया गया है 1975 से। इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन किया था इन द ईयर 1977। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप डबल स्टार जरूर कर लें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द फर्स्ट हेरिटेज साइट टू बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट फ्रॉम इंडिया कौन से थे? तो ये थे ताजमहल, आगरा फोर्ट, अजंता केव्स एंड एलोरा केव्स। तो ये 4 साइट्स थे जिसे इंडिया से इंक्लूड किया गया था इन द ईयर 1983। इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी जो है वो अहमदाबाद है। द इंडियन स्टेट विथ मोस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा है? महाराष्ट्र। द कंट्री विद द मोस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इज इटली। तो फर्स्ट पोजीशन पे हम कंट्री वाइज बात करें तो इटली आता है, जहाँ पे यहाँ पे देखिए 60 साइट्स हैं। ग्लोबली हम बात कर ले तो आपने देखा फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे इटली का है, इसके पास 60 हेरिटेज साइट्स है। सेकंड पे आता है चाइना, जहाँ पे 59 साइट्स हैं। थर्ड पोजीशन जर्मनी का है विथ 54 साइट्स। फोर्थ पोजीशन पे है फ्रांस विथ 53 साइट्स, एंड देन आता है फिफ्थ पोजीशन पर स्पेन विथ 50 साइट्स। इंडिया की बात करें तो इंडिया है 6th पोजीशन पर विथ टोटल ऑफ 44 साइट्स। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ असम वर इंक्लूडेड इन द यूनेस्को लिस्ट अंडर द नेचुरल कैटेगरी इन द 1985। तो काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इंक्लूड किया गया था इन द नेचुरल कैटेगरी इन द ईयर 1985। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यूनेस्को के द्वारा हेरिटेज साइट्स को डिक्लेयर किया जाता है। तो एक बार यूनेस्को के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए यूनेस्को, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
तो ये क्या है, ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है अंडर यूनाइटेड नेशंस। इसे स्टैब्लिश किया गया था नवंबर 16, 1945 को। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। इसमें अभी फिलहाल 194 मेंबर कंट्रीज हैं और साथ में 11 जो है एसोसिएट मेंबर्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि इंडिया ने कब इसे ज्वाइन किया था यूनेस्को को, तो इंडिया ने यूनेस्को को 1946 में ज्वाइन किया है। इसके नए जो डायरेक्टर जनरल हैं ये खालिद अल अनानी है फ्रॉम इजिप्ट। पहले डायरेक्टर जनरल थे यूनेस्को के जूलियान हक्सले। साथ में वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है हर साल, इसे अप्रैल 18 को मनाया जाता है हर साल। ऑब्जेक्टिव देखिए, टू प्रमोट ग्लोबल पीस एंड वेल बीइंग थ्रू एजुकेशन, साइंटिफिक कोऑपरेशन, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सचेंज। साथ में यूनेस्को के ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसकी बात कर लें, तो यहाँ पे यूनेस्को प्रमोट करता है एजुकेशन को, साइंस को एंड कल्चर को। ये प्रोटेक्ट करता है वर्ल्ड हेरिटेज को, बायोस्फीयर रिजर्व्स को एंड जोलॉजिकल पार्क्स को। देन यूनेस्को प्रमोट करता है ग्लोबल पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड प्रिजर्व करता है कल्चरल डाइवर्सिटी। साथ में मेजर प्रोग्राम्स जो यूनेस्को के अंडर आते हैं ये हैं, फर्स्ट आता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, देन मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, थर्ड है बायोस्फीयर रिजर्व एंड जियो पार्क नेटवर्क, फोर्थ है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन एजुकेशन। ऑलराइट, चलिए अब यहाँ पे जो न्यूएस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो इंडिया से इंक्लूड किया गया, इसके बारे में बात करेंगे। यह है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। तो ये एक कलेक्शन है 11 फोर्ट्स का जो कि महाराष्ट्र में है एंड 1 फोर्ट इन तमिलनाडु। तो टोटल 12 फोर्ट का जो कलेक्शन है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, इसे इंक्लूड किया गया है एंड रिकॉग्नाइज किया गया है बाय यूनेस्को एज द हेरिटेज साइट। इसमें जो 11 फोर्ट्स आपने महाराष्ट्र के देखिए, इसमें आते हैं रायगढ़ फोर्ट, राजगढ़ फोर्ट, प्रतापगढ़ फोर्ट, पन्हाला फोर्ट, शिवनेरी फोर्ट, लोहगढ़ फोर्ट, सलहेर फोर्ट, सिंधुगढ़ फोर्ट, सुवर्णदुर्ग फोर्ट, विजयदुर्ग फोर्ट एंड खंडेरी फोर्ट। और तमिलनाडु का जो फोर्ट है ये है जिंजी फोर्ट। देन नेक्स्ट बात करें, 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट था मोइदम जो कि असम में है। तो ये एक माउंट बरियल सिस्टम था ऑफ अहोम डायनेस्टी, जिसे इंक्लूड किया गया था अंडर द कल्चरल कैटेगरी ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और ये बन गया था 43rd साइट फ्रॉम इंडिया टू बी इंक्लूडेड इन द यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट। देन 42nd यहाँ पे साइट रहा है सेक्रेड ग्रुप ऑफ टेम्पल्स ऑफ होयसाल्यास जो कि कर्नाटका में है। 2023 में इसे इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट है शांति निकेतन वेस्ट बंगाल, 41st साइट था, 2023 में इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट यूनेस्को से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखिए। यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड 16 न्यू ग्लोबल जियो पार्क्स ऑन 17 अप्रैल 2025, टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ जियो पार्क्स वर्ल्ड वाइड टू 229। तो यूनेस्को ने हाल ही में जो है 16 नए ग्लोबल जियो पार्क्स को इंक्लूड किया था ऑन 17 अप्रैल। तो टोटल नंबर ऑफ जियो पार्क्स वर्ल्ड वाइड जो है ना ये हो गए हैं 229। तो अभी हमने देखा था मेजर वर्क जो यूनेस्को करता है उसमें से आते हैं हेरिटेज साइट, जियो पार्क्स हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, तो उसी की बात हो रही है जियो पार्क्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, श्रीमद् भगवद गीता एंड भरत मुनि's नाट्य शास्त्र हैव बीन इंक्लूडेड बाय यूनेस्को इन द मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। UNESCO has recognized Indore and Udaipur as wetland cities. UNESCO has declared West Bengal as the top heritage tourist destination. All the historical sites associated with Nelson Mandela, one of the great men of South Africa, have now been included in the UNESCO World Heritage List. Next, Kozhikode has become India's first city of literature in the UNESCO's list. तो यहाँ पे यूनेस्को की लिस्ट में कोइगोड को जो है ना सिटी ऑफ लिटरेचर का जो दर्जा है ये दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बात करेंगे, चराइदेव मोइदम इन असम हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कस किया। गुजरात गरबा डांस रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को। इन अ पावरफुल अफर्मेशन ऑफ जर्नलिस्टिक करेज, अ सेंचुरी ओल्ड न्यूज़पेपर फ्रॉम निकारागुआ, ला प्रेंसा, have been awarded the 2025 UNESCO's Guillermo Cano World Press Freedom Prize. Again ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। In July 2025, UNESCO removed 3 African sites from the list of sites in danger. इसमें आते हैं रेन फॉरेस्ट ऑफ अत्सिनाना इन मडागास्कर, नेक्स्ट है अबू मेना फ्रॉम इजिप्ट एंड ओल्ड सिटी ऑफ गादिमस फ्रॉम लिबिया। In July 2025, Khmer Rouge sites in Cambodia were added to the UNESCO's heritage list. तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके सभी करंट अफेयर से क्वेश्चंस रिलेटेड टू यूनेस्को। आई होप आपको यहाँ पे सभी पॉइंट्स जो है ना क्लियर हो गए हैं। अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं टॉप 60 क्वेश्चंस रिलेटेड टू यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में जो कि है www.ravibooks.pdf.com।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ईयरली बुक मिल जाएगी 2025 की, जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। इसके साथ हाल ही में लॉन्च किया गया है आपके लिए जनवरी 2026 का मंथली ई बुक, जहाँ पे 500 प्लस MCQs को कवर किया गया है। एंड साथ में GK GS की 11,000 प्लस की ई बुक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो काफ़ी लोग डिमांड करते हैं आपको फॉर्मेट देखना होता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो मंथली ई बुक है इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद ट्रांसलेशन इन हिंदी, देन आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड पिक्चर भी इंक्लूड किया हुआ मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये ई बुक का जो फीचर्स है आप देख सकते हैं, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट हो जाएगा ये। एंड यहाँ पे 80 प्लस पेजेस हैं और यहाँ पे MCQs को विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए कवर किया गया है। ऑलराइट, देन बात करिए फ्रेंड्स, अगर आपको हार्ड कॉपीज़ चाहिए बुक्स की, ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे GK GS की जनरल स्टडीज़ की 1 लाइनर बुक, देन जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड साथ में NCERT नोट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक्स परचेज़ करनी है, आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। साथ में जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं, इसका अगर आपको PDF चाहिए, ये आपको मिल जाएगा हमारी मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। प्ले स्टोर से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेक्शन है फ्री PDF का, जहाँ पे आपको जो PDFs हैं ये वीडियोस के मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको GK एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच, टेस्ट सीरीज करंट अफेयर्स के, देन साथ में 25,000 प्लस GS टेस्ट भी मिल जाएगा। ऑलराइट, तो इसे इंस्टॉल कर लें। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हेन इज वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल इसे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। World Heritage Day is celebrated every year on 18th April. In 1982, the International Council on Monuments and Sites declared 18 April as World Heritage Day. और 1983 में यूनेस्को जनरल असेंबली ने इसे अप्रूव किया था। वर्ल्ड हेरिटेज वीक जो है ये मनाया जाता है 19 से 25 नवंबर तक। 2025 में थीम था फॉर वर्ल्ड हेरिटेज डे, हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर्स एंड कन्फ्लिक्ट्स, प्रिपेयर्डनेस एंड लर्निंग फ्रॉम 60 years ऑफ इकोमॉस एक्शंस। तो ये था थीम। हाउ मेनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर देयर इन इंडिया एज ऑफ जुलाई 2025? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे मोस्ट रीसेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ना हमारे इंडिया से, ये है 44। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज द मैक्सिमम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो ऐसा स्टेट जहाँ पे सबसे ज़्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ये है महाराष्ट्र। इसमें आ जाते हैं अजंता केव्स, जिसे 1983 में ऐड किया गया, अगेन एलोरा केव्स इन 1983, एलिफेंटा केव्स 1987, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को 2004 में ऐड किया गया था। देन विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एनसेम्बल, इसे 2018 में इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया। और इसके बाद अभी आपने देखा था मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, जिसे रिसेंटली जो है 2025 में इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। द साइट्स आर गिवन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस बाय whom? तो स्थलों को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये यूनेस्को के द्वारा जो ये टैग है ये प्रोवाइड किया जाता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अजंता केव 1983 इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो अजंता केव्स जिसे 1983 में इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया, ये कौन से स्टेट में है? तो ऐसे ही क्वेश्चंस फ्रेंड्स आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये लोकेटेड है महाराष्ट्र में। अजंता केव्स को डिस्कवर किया गया था इन द ईयर 1819। तो ये जो केव्स हैं इसे कार्व किया गया है रॉक से इन द सह्याद्री माउंटेन रेंज। और इन केव्स में जो है ना बुद्धिज्म से रिलेटेड जो फिगर्स है ये पाए गए हैं। द आउटलाइन ऑफ दीज पेंटिंग्स इज मेड इन रेड कलर। Blue color is not used in these paintings. These paintings are generally based on the life of Buddha and Jataka stories. UNESCO World Heritage Site Agra Fort 1983 is located in which state? तो अगेन यहाँ पे आपने देखा जो अजंता केव्स का था, इसके साथ ही आगरा फोर्ट को भी 1983 में इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। तो आगरा फोर्ट, ऑल्सो नोन एज रेड फोर्ट ऑफ आगरा, वॉज बिल्ड बाय मुगल एम्परर अकबर इन द मिड 16th century and it is built on the banks of river Yamuna. Some of its notable structures include Jahangir Mahal, Diwan-e-Aam, Diwan-e-Khas and Moti Masjid. तो उत्तर प्रदेश से जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इसमें आते हैं आगरा फोर्ट एंड ताजमहल, जिसे 1983 में ऐड किया गया। देन फतेहपुर सिकरी को जो है 1986 में इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया। और सभी के पिक्चर्स भी साथ में फ्रेंड्स आपके लिए इंक्लूड यहाँ पर किए गए हैं। नेक्स्ट, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कोणार्क सन टेम्पल, जिसे 1984 में इस लिस्ट में ऐड किया गया, इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये है इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। कोणार्क सन टेम्पल, यहाँ पे आपके लिए पिक्चर इंक्लूडेड है फ्रेंड्स।
इसे जो है ना बिल्ड किया गया था 1250 एडी में। और ये जो टेम्पल है ये बताया जाता है कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के किंग नरसिम्हदेव वन के द्वारा बनवाया गया था। और साथ में कोणार्क सन टेम्पल जो है ना इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस जो भी पॉइंट्स आप देख रहे हैं ये सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आपने देखा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सभी मैंने आपके लिए इस वीडियो में इंक्लूड किए हुए हैं। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। ऑलराइट, चलिए कंटिन्यू करेंगे। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम 1984 इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम जैसे 1984 में इस लिस्ट में ऐड किया गया, ये लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। महाबलीपुरम के जो मॉन्यूमेंट्स हैं इसे बनवाया गया है पल्लवा किंग्स के द्वारा और इसे 7th एंड 8th सेंचुरी में बनवाया गया था। ये रॉक कट मॉन्यूमेंट्स पे बनाया गया है अलोंग द कोरोमंडल कोस्ट, दैट इज बे ऑफ बंगाल। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यूनेस्को विश्व विरासत स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो कि 1985 में इस लिस्ट में ऐड किया गया, किस राज्य में है? तो ये असम में लोकेटेड है। और काजीरंगा नेशनल पार्क को जाना जाता है, ये फेमस है फॉर द वर्ल्ड्स ग्रेट वन हॉर्न राइनोसोरस। और यहाँ पे 2/3 जो वर्ल्ड के वन हॉर्न राइनोसोरस है ना ये पाए जाते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में। द यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट केवलादेव नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? केवलादेव नेशनल पार्क लोकेटेड है राजस्थान में और इसे इस लिस्ट में ऐड किया गया था इन द ईयर 1985। The UNESCO World Heritage Site, the Convent of Saint Cajetan and Church of Divine Providence is located in which state? तो ये चर्च लोकेटेड है गोवा में, जिसे 1986 में इस लिस्ट में ऐड किया गया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यूनेस्को विश्व विरासत स्थल खजुराहो समूह के स्मारक किस राज्य में स्थित है? खजुराहो टेम्पल लोकेटेड है मध्य प्रदेश में और इसे 1986 में ऐड किया गया है इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट की बात करें तो मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है और ये टेम्पल एसोसिएटेड है विद हिंदू एंड जैन रिलीजन्स। इसे बनवाया गया है चंदेल डायनेस्टी के द्वारा इन द 1900 एंड 1130 एडी। और खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स फेमस है फॉर द नागर स्टाइल आर्किटेक्चर। The UNESCO World Heritage Site Hampi Group of Monuments is located in which state? हम्पी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स कर्नाटका में है। 1986 में इस लिस्ट में इसे ऐड किया गया था। हम्पी जो कि विजयनगर एम्पायर का कैपिटल हुआ करता था इन द 14th सेंचुरी, इसे बनवाया गया था बाई हरिहर एंड बुक्काराय ऑन द बैंक्स ऑफ तुंगभद्र रिवर। The motif of the chariot of Hampi is present on the reverse side of the new ₹50 note। तो जो नया 50 रुपीज़ का नोट है इसके पीछे जो आप पिक्चर देखते हैं ये चैरियट ऑफ हम्पी की ही पिक्चर वहाँ पर बनी हुई है। साथ में कर्नाटका से जो नया यहाँ पे साइट ऐड किया गया था ये था होयसला ग्रुप ऑफ टेम्पल। 42nd साइट है जिसे इस लिस्ट में ऐड किया गया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फतेहपुर सिकरी 1986 इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो फतेहपुर सिकरी लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में। फतेहपुर सिकरी को बनवाया गया था मुगल एम्परर अकबर के द्वारा इन द 16th सेंचुरी और ये कैपिटल हुआ करता था मुगल एम्पायर का फ्रॉम 1571 टू 1585 और इसे फतेहाबाद के नाम से भी जाना जाता था, दैट इज सिटी ऑफ विक्ट्री। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसे 1985 में इस लिस्ट में ऐड किया गया है, असम में ये लोकेटेड है। The UNESCO World Heritage Site Pattadakkal Group of Monuments is located in which state? पट्टादक्कल ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स कर्नाटका में है, इसे इंक्लूड किया गया है इन द ईयर 1987। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तमिलनाडु राइट आंसर है। 1987 में इसे इंक्लूड किया गया है इन द लिस्ट ऑफ हेरिटेज साइट। The UNESCO World Heritage Site सुंदरबन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, इसे 1987 में इस लिस्ट में ऐड किया गया है। सुंदरबन को जाना जाता है फॉर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट और ये फेमस है फॉर द रॉयल बंगाल टाइगर। साथ में जो मोस्ट रिसेंट हेरिटेज साइट है फ्रॉम वेस्ट बंगाल ये है शांति निकेतन आश्रम जिसे 41st साइट है, इंक्लूड किया गया था इन द ईयर 2025।
द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कुतुब मीनार इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? कुतुब मीनार को 1993 में हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है और ये लोकेटेड है दिल्ली में। कुतुब मीनार को बनवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इन द ईयर 1193। He completed only the first floor. Later, his successor Iltutmish added 3 more floors in the 2020th century. कुतुब मीनार has 5 floors. तो इसमें टोटल कुतुब मीनार में 5 फ्लोर्स हैं, जिसमें से जो पहला फ्लोर था ये बनवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इसके बाद इल्तुतमिश ने बाकी जो यहाँ पे फ्लोर्स थे उन्हें ऐड करवाए थे। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बुद्धिस्ट स्तूप ऑफ सांची इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मध्य प्रदेश में ये लोकेटेड है और इसको बनवाया गया था मौर्य एम्परर अशोक के द्वारा इन द 3rd सेंचुरी BC। और सांची स्तूप का जो मोटिफ है ये आपको 200 रुपीज के जो न्यू नोट है इसके पीछे देखने को मिलेगा। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एलोरा केव्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यूनेस्को विश्व विरासत स्थल एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? तो एलोरा केव्स महाराष्ट्र में है और 1983 में यानी कि सबसे पहले इसे इंक्लूड किया गया था इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्कोज हेरिटेज साइट। एलोरा केव्स को बिल्ड करवाया गया है राष्ट्रकूटास के द्वारा और इसमें 34 मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल्स हैं। ये 3 कैटेगरी में बटा हुआ है, हिंदू, बुद्धिज्म एंड जैन। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ताजमहल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ताजमहल इसे 1983 में ऐड किया गया था, उत्तर प्रदेश में ये लोकेटेड है। ताजमहल वाइट मार्बल से बना हुआ है, आगरा में है। इसे मुगल एम्परर शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था फॉर in the memory of his wife Mumtaz Mahal. The construction of the Taj Mahal began in 1632 and completed in 1653. The UNESCO World Heritage Site Darjeeling Himalayan Railway Line is located in which state? Darjeeling Himalayan Line वेस्ट बंगाल में है। इसके साथ में हम बात कर लेते हैं अदर माउंटेन रेलवे जिसे लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को 1999 में, नीलगिरी माउंटेन रेलवे को 2005 में एंड कलका शिमला रेलवे को 2008 में इस लिस्ट में ऐड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नंदा देवी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो नंदा देवी नेशनल पार्क लोकेटेड है उत्तराखंड में, इसे 1988 में लिस्ट में ऐड किया गया। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हुमायूं टॉम्ब इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? हुमायूं टॉम्ब दिल्ली में है, 1993 में लिस्ट में ऐड किया गया था। तो इसके बारे में देखिए, तो इसको बिल्ड करवाया गया था हुमायूं की वाइफ महारानी बेगम के द्वारा और इसका कंस्ट्रक्शन 1565 में स्टार्ट हुआ था और 1572 में कंप्लीट हुआ था। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नीलगिरी हिल रेलवे लाइन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? अभी हमने इसके बारे में बात की थी, करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कलका शिमला रेलवे लाइन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो यहाँ पे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कालका शिमला रेलवे लाइन किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट? महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बिहार में है, 2002 में हेरिटेज साइट के लिस्ट में ऐड किया गया था। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भीमबेटका रॉक शेल्टर इज लोकेटेड इन विच स्टेट? भीमबेटका रॉक शेल्टर को 2003 में ऐड किया गया, ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। मध्य प्रदेश के बाकी यहाँ पे हम मॉन्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स 1986, बुद्धिस्ट स्तूप ऑफ सांची 1989 एंड भीमबेटका रॉक शेल्टर्स 2003 में ऐड किया गया है। और सभी के पिक्चर्स अगेन आपके लिए फ्रेंड्स मेंशन किए गए हैं ताकि आप मेमोराइज करने में ईजी हो जाए आपके लिए। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट गागरो फोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो गागरो फोर्ट राजस्थान में है, 2013 में लिस्ट में ऐड किया गया था। यहाँ पे आप देखिए 6 फोर्ट्स जो कि राजस्थान से हैं इंक्लूडेड इन द यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सबसे पहला है राथमबोर फोर्ट सवाई माधोपुर, आमेर फोर्ट जयपुर, सोनारगढ़ फोर्ट जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ फोर्ट चित्तौड़गढ़, नेक्स्ट है गागरो फोर्ट झालावर एंड नेक्स्ट आता है कुंभलगढ़ फोर्ट जो कि लोकेटेड है राजसमंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट छत्रपति शिवाजी टर्मिनस इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस लोकेटेड है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट चंपानार पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये गुजरात में लोकेटेड है। गुजरात के अदर साइट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले है चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क,
देन रानी की वाव इन 2014, अहमदाबाद को ऐड किया गया था 2017 में, एंड देन ढोलावीरा इसे ऐड किया गया था इन द ईयर 2021. The UNESCO World Heritage Site Red Fort Complex is located in which state or union territory? तो रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स दिल्ली में है, 2007 में इस लिस्ट में ऐड किया गया था. रेड फोर्ट किसके द्वारा बिल्ड करवाया गया था? मुगल एम्पर शाहजहां ने इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था. और ये फोर्ट जो है ना, ये इंडो इस्लामिक एंड मुगल आर्किटेक्चरल स्टाइल में बना हुआ है. द रेड फोर्ट इज अ प्लेस इन कंट्री वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गिव्स हिज स्पीच ऑन इंडिपेंडेंस डे. तो इंडिपेंडेंस डे पर पीएम के द्वारा जो स्पीच होती है वो दिया जाता है इन रेड फोर्ट. द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जंतर मंतर इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो जंतर मंतर राजस्थान में है, 2010 में ऐड किया गया था लिस्ट में. तो ये एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है जिसे महाराजा जयसिंह टू के द्वारा बनवाया गया था और इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था इन द ईयर 1734. द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अगस्तमलाई 2012 ऑफ वेस्टर्न घाट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो अगस्तमलाई जो है तमिलनाडु और केरला दोनों में ही आता है. बोथ ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा. अगर आपको फ्रेंड्स ऑप्शन में एग्जाम में अगर ऑप्शन में वन ऑफ देम है तो आप उसे टिक करिएगा. ओके. द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तालकावेरी ऑफ वेस्टर्न घाट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तालकावेरी कर्नाटका में है और इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में इंक्लूड किया गया था इन द ईयर 2012. द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पेरियार 2012 ऑफ वेस्टर्न घाट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? पेरियार है इन द स्टेट ऑफ केरला. द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नीलगिरी ऑफ वेस्टर्न घाट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? नीलगिरी पाया जाता है तमिलनाडु में और 2012 में इसे इस लिस्ट में ऐड किया गया है. द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जयपुर सिटी 2019 इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो जयपुर सिटी इसे 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऐड किया गया था, लोकेटेड है राजस्थान में. द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अनामलाई ऑफ वेस्टर्न घाट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? अनामलाई वेस्टर्न घाट का पार्ट है, केरला में ये है. इसे 2012 में इंक्लूड किया गया है अंडर यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट. द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सह्याद्री ऑफ द वेस्टर्न घाट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सह्याद्री है महाराष्ट्र में, ऐड किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इन द ईयर 2012. द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कुद्रेमुख हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कुद्रेमुख लोकेटेड है कर्नाटका में, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. इसे इंक्लूड किया गया इन द हेरिटेज साइट इन द ईयर 2012. द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फोर्ट ऑफ चित्तौड़गढ़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? राइट आंसर राजस्थान. द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रानी की वाव इज लोकेटेड इन विच स्टेट? रानी की वाव गुजरात में है, 2014 में इसको इस लिस्ट में ऐड किया गया है. साथ में फ्रेंड्स आपके रेफरेंस के लिए हर एक पिक्चर जो है ना इंक्लूड की गई है. द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये हिमाचल प्रदेश में है, इसे 2014 में लिस्ट में ऐड किया गया था. द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कुंभलगढ़ फोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? राजस्थान इज द राइट आंसर. द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नालंदा महाविहार इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यूनेस्को विश्व विरासत स्थल नालंदा महाविहार 2016 किस राज्य में है? ये बिहार में लोकेटेड है. द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंचनजंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सिक्किम इज द राइट आंसर और कंचनजंगा को ऐड किया गया था इन द ईयर 2016. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट राथमबोर फोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? राथमबोर फोर्ट तो राजस्थान में है, 2013 में इसे लिस्ट में ऐड किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आर्किटेक्चर ऑफ ले कर्बूसियर 2016 is located in which state or union territory? Correct answer चंडीगढ़. The UNESCO World Heritage Site अहमदाबाद सिटी is located in which state? तो अहमदाबाद सिटी को जो है ना इंक्लूड किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इन द ईयर 2017 और ये है गुजरात में. The UNESCO World Heritage Site अंबर फोर्ट is located in which state? राइट आंसर राजस्थान. The UNESCO World Heritage Site Victorian Gothic and Art Deco Ensemble is located in which state? महाराष्ट्र में है, 2018 में लिस्ट में ऐड किया गया है. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रुद्रेश्वर और रामप्पा टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो रुद्रेश्वर या फिर आप रामप्पा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, ये है तेलंगाना में और इसे इंक्लूड किया गया इन द लिस्ट इन द ईयर 2021.
द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जैसलमेर फोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? जैसलमेर फोर्ट को 2013 में ऐड किया गया है और ये है इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट धोलावीरा इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो धोलावीरा ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक पार्ट है, ये लोकेटेड है गुजरात में। इसे ऐड किया गया है यूनेस्को की हेरिटेज साइट में इन द ईयर 2021। इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी स्टेटस वाज गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज बाय यूनेस्को? भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर को दिया गया था? तो पहला सिटी जिसे वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का स्टेटस दिया गया है ये है अहमदाबाद। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एलिफेंटा केव्स 1987 इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो एलिफेंटा केव्स है महाराष्ट्र में। चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं इसके बारे में। एलिफेंटा केव्स आर लोकेटेड इन द एलिफेंटा आइलैंड 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ मुंबई सिटी इन महाराष्ट्र। एलिफेंटा केव्स आइलैंड इज ऑल्सो नोन एज घारापुड़ी। दिस आइलैंड इज ऑन द शोर ऑफ अरेबियन सी। तो देखिए 10 किलोमीटर ईस्ट पे पड़ता है ये मुंबई सिटी से, ये एलिफेंटा आइलैंड पर है। द एलिफेंटा केव्स वर बिल्ड बाय द राष्ट्रकूटा रूलर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि एलिफेंटा केव्स को किसके द्वारा बनवाया गया है, राष्ट्रकूटास आर द राइट आंसर। These caves were built between 5th and 6th century AD. The name Elephanta was given by Portuguese because of the stone elephant built here. Okay. Next, which of the following is the only mixed UNESCO World Heritage Site in India? Very important. निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एकमात्र मिश्रित यानी कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो यह है कंचनजंगा नेशनल पार्क। Where is the World Heritage Site and Historical Sanctuary of Machu Picchu located? विश्व विरासत स्थल और माचू पिचू का ऐतिहासिक अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ये लोकेटेड है इन पेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आपका लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड बाय कर्नाटका गवर्नमेंट इन जनवरी टू सेलिब्रेट द ग्रैंडयर ऑफ टेम्पल्स एट द यूनेस्को हेरिटेज साइट? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि यूनेस्को विरासत स्थल पर मंदिरों की भव्यता का जश्न मनाने के लिए आमतौर पर जनवरी में कर्नाटक सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव आयोजित किया जाता है? तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है पट्टदकल डांस फेस्टिवल। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो ये हो गए आपके टॉप 60 प्लस क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। आई होप आपको यहाँ पे हर एक पॉइंट क्लियर हो गया है। अब चलिए आपका टेस्ट क्वेश्चन आता है। यहाँ पे आपके टोटल 3 टेस्ट क्वेश्चन होंगे, आंसर आपको बताना है कमेंट करके। पहला टेस्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर देयर इन इंडिया? तो इंडिया में अभी तक 2026 तक टोटल कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। और आपका लास्ट टेस्ट क्वेश्चन, द साइट्स आर गिवन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस बाय हुम? स्थलों को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है, राइट। और यहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका आपको स्टैब्लिशमेंट ईयर बताना है, इसे कब स्टैब्लिश किया गया है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये भी आपको दोनों कमेंट करके बताना है। ऑलराइट, तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके टेस्ट क्वेश्चंस। साथ में फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, अगर आपको ईयरली ई बुक्स, मंथली ई बुक्स एंड 11,000 प्लस जीके जीएस का ई बुक चाहिए, ये सभी आपको मिल जाएंगे हमारे पीडीएफ नोट्स की वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पे जाके आप इन ई बुक्स को परचेज कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे देखिए एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड पिक्चर भी आपके लिए इंक्लूड की गई है। तो ये पीडीएफ्स जो होती हैं ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे 80 प्लस पेजेस होंगी, इन्हें जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ कवर किया गया है। ऑल राइट, एंड देन फ्रेंड्स, अगर आपको बुक्स चाहिए जो आपके घर तक डिलीवर हो जाएं, ये आपको मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com पे। यहाँ पे आपको जनरल स्टडीज़ की 1 लाइनर, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड एनसीईआरटी नोट्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको फ्रेंड्स जो वीडियो आपने देखा है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ये आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। यहाँ पे एक सेक्शन है फ्री पीडीएफ का, यहाँ पर जाके आप जो है इन फ्री पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे आपको जीके एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, 25,000 प्लस जीएस टेस्ट भी आपको इस ऐप में मिल जाएगा। ऑल राइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है, सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं।
तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।